Hello and good morning, students. I am on Political Science Paradigm channel and I am talking about the previous video that was uploaded concerning UPPSC GDC batches for mains political science. Okay, मैं पिछले दिन एक वीडियो बनाया था जिसमें पॉलिटिकल साइंस मेंस के बारे में डिस्कस किए थे और 2 बैचेस की बात की थी, 2 बैचेस, है ना। क्या क्या था? उत्तीर्ण एंड अभ्यास. These were 2 batches that I talked of last evening. And surprisingly, there are at least 22-23 candidates who have already registered for the batch. So I am very optimistic about the fact that people are showing interest. And let me inform you that early bird offer of 25 candidates are very much ready to be filled. Just 2 to 3 vacancies are there. And I don't know, maybe by completing this video, वो अर्ली बर्ड ऑफर भी 25 कैंडिडेट्स का भर जाए, तो आई कैन नॉट टेक रिस्क. सो इट्स अप टू यू. जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, जो सीरियस हैं इनके बारे में, वो लोग ज्वाइन करें. और हम आज बात करेंगे नेक्स्ट एस्पेक्ट के बारे में, जो जैसे कि कल मैंने प्रॉमिस किया था कि एक डिटेल्ड सिलेबस लेके आएंगे. ठीक है, सिलेबस तो सॉरी, डिटेल्ड लेआउट. क्या चीज़ का? सिलेबस का लेआउट, कि कैसे हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं 100 डेज़ के टाइम पीरियड में. क्योंकि जून 5 से बैच शुरू होना है ना. और उस बैच को जून 5 से जब शुरू कर रहे हैं और सितंबर 15 तक हमारे पास टाइम है. क्योंकि संभावित एग्ज़ाम कब है? सितंबर 15 से अक्टूबर 1 तक. तो जून 5 टू सितंबर 15 का स्पेस हमारे पास टोटल है, टोटल स्पेस, एंड विच इज़ ऑफ 100 डेज. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू दी today's agenda. So today's agenda is कि what will be the detailed layout of and how are we going to proceed. So this is the syllabus, political science syllabus as uploaded in the notification by the commission. Okay, so you can see the political theory syllabus and political thinkers, unit 1, unit 2. There are total 6 units. Okay, the 6th unit is public administration. Here this is public administration, this is international relations, and this is Indian national movement, constitution, political process, comparative politics, and political thinker and political theory. So ये 6 यूनिट्स हैं जिसे हम ग्रेट डील में डील करने वाले हैं. अब हम चलते हैं कि व्हाट आर द निटी एंड ग्रिटीज जिसको हम टैकल करने वाले हैं, किस तरीके से टैकल करेंगे उसके बारे में बात करेंगे. ओके, सो दिस इज, सो व्हाट आई हैव डन हियर इज कि टोटल 100 डेज को, 100 डेज जो हमारे पास हैं उनको मैं 60 और 40 के 2 बैचेस में बांट दिया हूँ. ऑलराइट, 60 डेज का जो बैच, मतलब जो फर्स्ट 60 डे है, वो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा. मतलब पूरे सिलेबस को हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे, एक एक क्लास एंगेज करके एज पर उत्तीर्ण बैच. ठीक है, तो वो जून 5 से लेके अगस्त 3 तक होगा. ठीक है, 1-2 दिन का हम स्पेस ले सकते हैं. अगर अगस्त 3 है तो अगस्त 5 हो सकता है, अगस्त 10 नहीं होगा. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग. सो जून 5 टू अगस्त 3, ये फर्स्ट 60 डे में हम एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करेंगे सिलेबस का. पूरा सिलेबस को एक एक करके पढ़ाएंगे और इसी के बीच में टेस्ट भी होगा. ऐसा नहीं है कि 60 डेज सिर्फ पढ़ाते रहेंगे और आंसर राइटिंग नहीं करेंगे, राइटिंग स्किल नहीं करेंगे. जी नहीं, इसी के बीच में 2-2 दिन, 3-3 दिन के स्पेस में हम आंसर राइटिंग भी करेंगे. तो समझ सकते हैं कि कितना टाइम हम कंज्यूम करने वाले हैं. फिर नेक्स्ट 40 डे है, वो डबल रिवीजन फेज़ है. इसमें भी इसको भी 2 अलग अलग ग्रुप में बांटा है, फेज़ 1 एंड फेज़ 2.
ठीक है, कि मिनिमम 2 रिवीजन होना चाहिए, कंप्लीट रिवीजन। और जब हम रिवीजन की बात कर रहे हैं तो रिवीजन विल सोनली फोकस ऑन आंसर राइटिंग, क्योंकि कंटेंट आपको पढ़ने पड़ेंगे, सिलेबस आपको तैयार करके, जो हम फर्स्ट 60 डे में आपको स्टडी मटेरियल क्लासेस में जो हम गाइडलाइंस देने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट्स को समझाने वाले हैं, उसको कवर करके नेक्स्ट 40 डेज में 2 अलग अलग डेज, अलग अलग बैच, नॉट बैच बट अलग फेजेस बनाए हैं, जिसमें फर्स्ट फेज ऑफ रिवीजन, सेकंड फेज ऑफ रिवीजन। और ये कब चलेगा? अगस्त 4 से सितंबर 12। तो देख सकते हैं हमारे पास यहाँ भी 3 दिन का स्पेस है, सितंबर 15 के बाद ही एग्ज़ाम होना है, ठीक है। तो ओके, सो अब हम फर्स्ट फेज़ के बारे में बात करते हैं, जो 60 डे का फेज़ होना है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज फेज़ जो है। इसमें हम पहले पॉलिटिकल थ्योरी करेंगे, ठीक है, आपके सिलेबस के अनुसार। जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है, मैं वही सेम चीज़ को यहाँ पे लिखा हूँ, लेकिन जब कुछ हम डीप इनसाइट भी डाले हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जून 5 to 7 लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स, डेमोक्रेसी। अब लगेगा कि सर 3 दिन में क्या ही कर लेंगे, लेकिन नहीं, इट इज़ नॉट जस्ट 3 डे, देर आर एटलीस्ट 10 आवर्स ऑफ गुड स्टडी, बिकॉज 3 आवर्स तो मिनिमम लगेंगे। 2 क्लासेस अगर होते हैं तो 3 आवर्स तो कम से कम जाएंगे, ठीक है, 2 to 3 आवर्स। सो यू कैन सी देर आर 10 आवर्स, और इस 10 आवर में हम ये टॉपिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं। सिमिलरली पावर, अथॉरिटी, थ्योरी, सॉवरेनिटी, स्टेट एंड ऑल, मल्टीकल्चरलिज्म, इकोलॉगिज्म, आइडियोलॉजीज, पोस्ट मॉडर्निज्म, क्लासिकल, लिबरल फ्रेमवर्क, वॉट एवर इट इज़, जो भी आपके सिलेबस में है, उनको हम पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट जून 5 to जून 14 कंप्लीट करने वाले हैं। देन नेक्स्ट इज जून 15 to 26 जून, पॉलिटिकल थिंकर। उसमें भी वेस्टर्न थिंकर्स पहले 15 to 20, फिर 21 to 26 हम इंडियन थिंकर्स को फोकस करेंगे। समझ रहे हैं ना, वेस्टर्न थिंकर्स फर्स्ट एंड देन। तो इससे क्या होगा कि जो पॉलिटिकल थियोरी का जो सिलेबस है वो काफ़ी हद तक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के साथ हम अटैच कर लेंगे। तो इससे आप एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी को कंप्लीट कर पाएंगे कि किस प्रकार से पॉलिटिकल थ्योरी और वेस्टर्न पॉलिटिकल, क्योंकि व्हाट आर थियरीज आर थॉट ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफर्स, ठीक है, या पॉलिटिकल वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स मेनली, इनके जो थॉट हैं वही थ्योरी बने हैं। तो उस थ्योरी और थॉट को कॉम्प्रिहेंसिवली हम इंटीग्रेट करके पढ़ लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। देयर विल बी नो लीकेज, देयर विल बी नो वो स्पेस ऑफ इंटरमिंगलिंग। हम लोग इतने अच्छे से इसको इंटीग्रेट करेंगे कि वो डाउट बिल्कुल रह नहीं जाएगा कि व्हाट इज़ थ्योरी एंड व्हाट इज़ पॉलिटिकल थॉट, क्योंकि दोनों को इंटर रिलेट करके कंटेम्प्ररी एग्जाम्पल्स के साथ हम पढ़ने वाले हैं। समझ रहे हैं ना? ओके, वंस वेस्टर्न थिंकर्स आर डन, so the major chunk of the syllabus will be done. Then we will be focusing on Indian thinkers, and after Indian thinkers we will see the unit third, comparative politics. ठीक है, इसमें डिफरेंट अप्रोचेस हैं, ये मेनली थ्योरी का काम करेंगे। तो इसको हम अप्रोचेस को थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग करेंगे, जो डेवलपमेंटल थ्योरीज है, फिर इलेक्टोरल सिस्टम है, एवरीथिंग वी विल कंपेयर एवरीथिंग, कि जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ को हम इसमें कंपेयर करेंगे। सारा कंपेरेटिव स्टडी इसमें हम कर लेंगे एज पर योर सिलेबस। देन वी विल मूव ऑन टू यूनिट 4 विच इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस। उसका हम जुलाई 7 से 16 तक कंप्लीट करना चाहेंगे, जिसमें नेशनल मूवमेंट है, फिर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, दिस विल कम पार्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट इटसेल्फ। ओके, फिर फंडामेंटल राइट्स, DPSP, एवरीथिंग, देन यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, एवरीथिंग विल बी कवर्ड फ्रॉम जुलाई 7 to जुलाई 16। और आप बिल्कुल कंफ्यूज मत कीजिएगा, बीच में टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट्स होते रहेंगे, डाउट्स डिस्कस होते रहेंगे, और मॉडल आंसर मिलते रहेंगे, उसका डिस्कशन भी होते रहेगा। तो ये सब साथ साथ में चलते रहेगा। इसके लिए हम वेडनेसडे और सैटरडे को
समय तय करेंगे। जिस दिन हम टेस्ट लेंगे, डाउट्स का डिस्कशन करेंगे और आंसर राइटिंग का जो स्टाइल होना चाहिए वो हम स्टाइल के बारे में बात करेंगे। उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अगर होते हैं तो वो भी हम उसी क्लासेस में देंगे, ठीक है। तो ये जुलाई 7 to 17 में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं हमने एक एक चीज़ को अच्छे से हाईलाइट करके और जो रिसेंट स्टैट्यूटरी बॉडी अपडेट्स हुए हैं उसको हम अच्छे से इंटीग्रेट करेंगे सिलेबस में। जो रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो रिसेंट जजमेंट्स आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, सो एवरीथिंग विल बी इंटीग्रेटेड in the class while taking the particular area concerned. Okay, then we will be coming on to international relations, the 5th unit of the syllabus. Here we will have again July 17 to July 24, ठीक है। इस पीरियड में हम इंटरनेशनल रिलेशंस को कंप्लीट करेंगे, उसके मेजर थियरीज को पहले करेंगे, फिर उसके इवेंट्स को हम लोग कवर करेंगे। और ये तो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जियो पॉलिटिकल इवेंट्स आज किस तरह से अंडर प्ले हो रहे हैं, किस प्रकार से नेशनल सॉवरेनिटी एक नए तरीके से क्वेश्चन में आ रहा है। व्हेन यू टॉक ऑफ ईरान, व्हेन यू टॉक ऑफ यूक्रेन, व्हेन यू टॉक ऑफ इजराइल, सो एक रिन्यूड न्यू थिंकिंग के साथ जो इसके रिसेंट जो कंटेम्प्ररी कमेंटर्स हैं जियो पॉलिटिक्स पे जो कमेंट करते हैं, जैसे सी राजा मोहन है ना, और कमोडर उदय भास्कर, ठीक है, और आपके ORF के हैं सुशांत शरीन। सो देयर आर लॉट ऑफ 4 to 5 इम्पॉर्टेंट कमेंटर्स इन IR। एंड जब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो प्रताप भानु मेहता, ठीक है, योगेंद्र यादव। सो इन लोग का जो कंटेम्प्रेरी ऑब्जर्वेशंस है उनको इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि मेंस में ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट काम करता है। दे प्ले अ वेरी गुड रोल while writing mains examination because mains is all about descriptive in nature, it is not objective। तो ये आपको समझना पड़ेगा। ऑल राइट, तो इंटरनेशनल रिलेशंस को हम कब कंप्लीट करने वाले हैं? 17 जुलाई to 24 of July, and then the remaining public administration unit 6 will be covered from 25 to August 3rd of August। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अपने आप में एक बड़ा सिलेबस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। सो इसमें हमें थोड़ा सा ज़्यादा समय देना पड़ेगा, तो मे भी हम क्लासेस का आवर बढ़ा सकते हैं, लेकिन माइंड यू हमारे पास 100 डेज़ ही है। सो हम डेज़ को नहीं बढ़ा सकते हैं, हम अपने स्टडी आवर को बढ़ा सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग तैयार रहिएगा क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास होने वाली है, तो इसमें हमें आप अपने घर में आराम से अपने बेडरूम में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। आपको कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा, वो ट्रैवल का टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो बिल्कुल फ्रॉम द कंफर्ट्स ऑफ योर हाउस यू कैन पार्टिसिपेट इन द क्लासेस एंड एंगेज द क्लासेस, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट क्लासेस टू बी ऑफर्ड ऑनलाइन। एंड लेट मी कमिट यू, क्योंकि जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग आपके साथ आएंगे। और बाय द वे हम जो एजुकेटर्स हैं जो हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं, ऑलरेडी सारे टॉपिक्स पे आपके लिए नोट्स क्रिएट करना शुरू कर चुके हैं पिछले 7 दिन 10 दिन से ही। तो हम लोग मेजर चंक ऑफ द सिलेबस लगभग 40 to 50% ऑफ द सिलेबस हम लोग कवर कर चुके हैं। तो एक डिटेल्ड नोट्स आने वाला है, इंटीग्रेटेड जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसके मॉडल आंसर आने वाले हैं। राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए अच्छे तरीके का ट्रिक्स बताया जाएगा जो सिंपल होगा, और किस प्रकार से आंसर को फ्रेम करना है, बॉडी पार्ट्स को किस तरह आंसर के जो बॉडी हैं उसको किन फेजेस में डिवाइड करना है। सो वेरी इंटरेस्टिंग, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो कृपया सीरियसली लें इन चीज़ों को। और एक मुद्दा और, लेट मी टॉक अबाउट इट, कि देर आर पीपल, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो
रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, है ना। कौन से रिजल्ट्स? स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के रिजल्ट्स का। दे आर वेटिंग कि रिजल्ट आ जाए फिर तैयारी करेंगे। नो, फिर तैयारी नहीं हो पाएगा। फिर आपको मेंस का रिजल्ट वेट करना पड़ेगा और आप लोग रेस से बाहर हो जाएंगे। जिनको कंप्लीट करना है, जिनको सिलेक्शन पाना है, उनको लगना पड़ेगा। और हम बार बार बोल रहे हैं कि जो भी बच्चे 80 क्वेश्चंस क्लियर कर रहे हैं, क्वेश्चंस मार्क्स नहीं, 80 क्वेश्चंस, कैसे नेगेटिव को काट पीट के, जिसे हम बोलते हैं ना कि 120 क्वेश्चन थे, उसको हम 115 अटेम्प्ट किए तो 5 को तो हटा दो, फिर कुछ गलत हुए होंगे, मान लो 13 गलत हो गए, तो इसको फिर 13 को एडजस्ट करो इसमें, और फिर जब बच के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर 80 क्वेश्चंस और उससे प्लस कोई आ रहा है, 80 प्लस हो या नहीं हो, 80 इज़ द बेंचमार्क, यही कट ऑफ होने वाला है। क्योंकि लेट मी टेल यू, आप इससे बिल्कुल ऐसा समझें कि नेगेटिव मार्किंग जब होता है तो उसका डायनेमिक्स बदल जाता है। जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप बैठते हो और एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन को टैकल करते हो, उसका जो प्रेशर होता है, और नेगेटिव मार्किंग जब ध्यान में रहता है कि गलत गोला होगा तो क्वेश्चन ही गलत नहीं होगा, मार्क्स भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये सब बहुत ज़्यादा दिमाग पे प्ले करता है, और इसके कारण से हम कुछ सिली मिस्टेक कर देते हैं, इसके कारण से हम क्वेश्चन छूट जाता है हमसे। सो दिस आर वेरी मच कॉमन, और इस तरह के एग्ज़ाम्स में ये होते हैं। तो आप लोग जो भी 80 क्वेश्चंस सही कर रहे हैं, आप लोग बिना लेट किए हुए ज्वाइन द बैच, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि 22 कैंडिडेट्स हैव ऑलरेडी ज्वाइंड द बैच। मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले 22 कैंडिडेट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, और अर्ली बर्ड ऑफर 25 कैंडिडेट्स का ही है। तो इसमें मात्र 3 सीट्स खाली हैं अर्ली बर्ड ऑफर के लिए। 26th कैंडिडेट विल हैव टू पे मोर, बिकॉज अर्ली बर्ड ऑफर में आपको छूट है अराउंड 1000 रुपीज़ का। सो ऑलरेडी हमें अभी 24 आवर्स भी नहीं हुए हैं, फॉर दैट मैटर 12 आवर्स मुश्किल से हुए हैं ये कोर्स को लॉन्च किए हुए, और ऑलरेडी 22 कैंडिडेट्स आ चुके हैं। सो बी ऑन योर टोज, जल्दी से इसे ज्वाइन करें। अभ्यास बैच है, उत्तीर्ण बैच है, अपने कंफर्ट के अनुसार, अपने नीड के अनुसार। अगर आप डिस्क्रिप्टिव नेचर के एग्ज़ाम से वाकिफ़ हैं, एग्ज़ाम दे चुके हैं, सिलेबस अच्छे से कवर है आपका, और भी अलग अलग मेंस एग्ज़ाम अगर आप दे रखे हैं, तो आप अभ्यास बैच में आएँ। लेकिन जो बिल्कुल आज तक कोई मेंस एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, और इसको अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम से मत जोड़िएगा, प्लीज़। सेमेस्टर एग्ज़ाम को आप डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम मत समझिएगा। सेमेस्टर एग्ज़ाम का जो डायनेमिक्स होता है वो अलग होता है, इसको आप समझिए, और ये बिल्कुल अलग होने वाला है। तो आपको इतना अच्छे से समझ के, ध्यान दे के आप बैचेस को ज्वाइन करें। हम लोग जून 5 से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, और फिर अगर जून 5 के बाद कोई बच्चे आते हैं, और एनीवे हम 75 कैंडिडेट्स ही एंटरटेन करने वाले हैं, तो आप ये समझ लो। एंड बिकॉज हम 75 कैंडिडेट्स ही एंटरटेन करेंगे, तो अगर वंस सीट्स आर फुल, वी आर सॉरी, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, हम उतना मेंटल स्ट्रेंथ मेरे पास नहीं है कि हम ईच एवरी वन को हम टैकल कर पाएँ। और हमें आपको सिलेक्शन देना मेरा प्रायोरिटी है, मुझे पैसा बनाना प्रायोरिटी नहीं है। इट्स नॉट ए मनी मेकिंग इंस्टीट्यूशन बाय द वे। सो प्लीज़ बी सीरियस, join the batch as soon as possible, because from June 5th I will be hitting the classes, okay? एंड उसके लिए भी एक डिटेल टाइम दे देंगे कि किन टाइम में क्लासेस होगा, उसका भी एक डिटेल टाइमिंग हम देने वाले हैं। अभी फ़िलहाल सिलेबस के बारे में बात कर रहे थे, ओके। सो फेज़ 1 में क्या है कि कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस को हम लोग कवर कर चुके हैं। अब वंस कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस इज़ कवर्ड, फिर हम क्या करने वाले हैं कि रिवीजन, है ना। रिवीजन में क्या हम फोकस करेंगे? जो पहला फेज़ ऑफ रिवीजन होने वाला है वो है अगस्त 4 से सितंबर 12, अराउंड 24 डेज आई सपोज, है ना। यस,
24 डेज। जो फर्स्ट फेज ऑफ रिवीजन है वो रिवीजन फेज 1। फेज 2 क्या है? पहला फेज है 60 डेज का, दूसरा फेज है 40 डेज का। अब रिवीजन, ये जो फेज 2 है ये रिवीजन फेज है, तो रिवीजन फेज टोटल 40 डेज का है, चूँकि 60 + 40 हो रहे हैं। बट रिवीजन फेज चूँकि 2 फेजेस में है, तो रिवीजन 1 जो रिवीजन फेज 1 है उसमें हम 24 डेज अगस्त 4 to 27 के बीच में ये रिवीजन 1 कंप्लीट करेंगे। लेकिन रिवीजन 1 में हम क्या चीज़ पे ध्यान देने वाले हैं? इसमें देखिए, द गोल इज़ टू कंडेंस ब्रॉड नोट्स इनटू हाईली स्ट्रक्चर्ड। जो नोट्स आपके बनाएंगे, जो क्लास में हम लोग नोट्स बनाने वाले हैं, उस नोट्स को स्ट्रक्चर्ड करना है। मतलब क्या हुआ? उसको मल्टीपल्स टाइम्स आप पढ़ के एक छोटे कॉन्साइज नोट्स में रिड्यूस करेंगे। अगर इतना बड़ा नोट्स है उसको इतने बड़े नोट्स में बदलेंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट आवर में आपको रिवीजन करने में आसान हो, इसको और स्ट्रक्चर्ड हम करेंगे। सो दिस आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स, इसको करना पड़ेगा, नहीं तो हाउ विल यू रिवाइज एट द एंड आवर? जब एग्जामिनेशन के 1 दिन 2 दिन पहले आप पूरा रिवीजन करना पड़ेगा, तो कैसे करोगे? और जब तक पूरा रिवीजन नहीं करोगे तो एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। दैट्स इट। सो क्या करेंगे? स्ट्रक्चर करेंगे, 1 पेज चीट शीट्स बनाएंगे, है ना। चीट शीट मतलब कि एग्जामिनेशन में चीटिंग करने नहीं, चीट शीट मतलब हमारे लिए कि चलते फिरते आप कहीं भी उसको 1 पेज में हम ट्राई करेंगे कि हर एक यूनिट को अलग अलग पेजेस में कंडेंस करके उसको एक बहुत अच्छा नोट्स बना दें, है ना। और वो कैसे बनेगा? वो पढ़ के बार बार उसको इंटीग्रेट करके कुछ हमारे सपोर्ट से कुछ ट्रिक्स हम आपको बताएंगे, ठीक है। Each major topic focusing heavily on thinkers, specific books and chronological milestone, जो भी है वो according to the nature of the questions हम इसको डिसाइड करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है? आइडियोलॉजीज को हम मैप करेंगे और टेबल्स क्रिएट करेंगे, है ना। कि जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल मोनेस्टिक और प्लूरिस्टिक सॉवरेनिटी, तो 2 टेबल बना दिए, मोनेस्टिक प्लूरिस्टिक, 5 फैक्ट दोनों में लिख के हो गया। छोटे से कॉर्नर में पूरा सॉवरेनिटी ख़त्म। इस प्रकार से फ्लैश कार्ड्स हम बनाएंगे। फ्लैश कार्ड्स क्या होता है कि छोटे छोटे कार्ड्स को आप रख सकते हैं, आराम से उसको देख सकते हैं, और एक फ्लैश कार्ड में इतना इन्फॉर्मेशन हो कि पूरा प्लेटो ख़त्म, पूरा अरिस्टोटल ख़त्म एक साथ। तो इस तरीके से हम कॉन्साइज उसको क्रिएट करने वाले हैं। फिर कंपैरेटिव जो सेक्शन है यूनिट, उसमें हम ब्रिटिश अमेरिकन मॉडल्स को कंट्रास्ट करेंगे, वर्ल्ड सिस्टम डिपेंडेंसी थ्योरीज, जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उसको हम कॉन्साइज करके उसको हम फ्लो चार्ट्स के रूप में, समझ रहे हैं ना, फ्लो चार्ट्स और इजी वेज सिंबल्स, है ना, कुछ सिंबल यूज़ करेंगे, कुछ उसको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डालेंगे कि इस सिंबल का मतलब है डेमोक्रेसी फॉर एग्जांपल। तो लिखते लिखते ऐसे कर दिए तो ये डेमोक्रेसी आपने लिखा है, शॉर्ट हैंड टाइप का। उससे क्या होगा ना कि मैक्सिमम आप छोटे छोटे चीज़ों में बड़े बड़े चीज़ों को अंदर आप डाल सकते हो, है ना। तो इस तरीके से हम नोट्स क्रिएट करेंगे। तो और इतना ही नहीं, मेमोराइज करेंगे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को, एक्जीक्यूटिव जुडिशरी को, पार्लियामेंट्री डिबेट्स जो भी प्रोमिनेंट हुए हैं, है ना। और फिर जो कंटेम्प्रेरी इवेंट्स हैं उसको हम इंटीग्रेट करेंगे रिवीजन फेज में। क्लासेस में तो हम एग्जाम्पल्स के साथ बात करेंगे ही, लेकिन जब रिवीजन फेज में स्पेसिफिक यूनिट्स को, स्पेसिफिक सिलेबस जो है उसके जो कंटेंट्स हैं उसको कंटेम्प्रेरी इवेंट्स के साथ हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, सो दैट कि ये जो कॉन्सेप्ट है और इसका जो एग्जाम्पल है, दोनों को जोड़ के एक होल तैयार करेंगे जो एक अच्छा आंसर के रूप में आपके सामने आने वाला है। अंडरस्टैंडिंग नो? तो इस प्रकार से हम 24 डे में रिवीजन 1 कंप्लीट करेंगे। और रिवीजन 1 जब कंप्लीट करेंगे तो रिवीजन 1 के समय में फुल लेंथ टेस्ट, है ना, फुल लेंथ टेस्ट शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब हम क्लासेस करते रहेंगे उसमें बाय वीकली टेस्ट होंगे, बाय वीकली यानी कि वीक में 2 दिन, ट्वाइस अ वीक वही होता है। तो जब ट्वाइस अ वीक हम लेंगे तो वो उन्हीं सेलेक्टेड टेस्ट लेंगे जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं या पढ़ा चुके हैं। एक बार जब रिवीजन हम कर रहे हैं, रिवीजन के दौरान फुल लेंथ टेस्ट शुरू हो जाएगा, FLTs,
फुल लेंथ टेस्ट कब शुरू होगा? रिवीजन के दौरान, यानी कि आफ्टर 60 डेज। 60 डे के पास जो 61st डे होगा उस दिन FLT होगा, फर्स्ट फुल लेंथ। उसके बाद फिर रिवीजन करेंगे और फिर इसमें हम बेटर स्कोर करने की सोचेंगे कि एक वीक अगर रिवीजन का बीत गया फिर दूसरा फुल लेंथ टेस्ट ले लेंगे, है ना। फिर एक वीक तो थर्ड वीक में फिर एक फुल लेंथ टेस्ट ले लेंगे और हम जो रिवीजन के दौरान जो नए नए फैक्ट कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेट करेंगे कंटेम्प्रेरी इवेंट्स को एग्जांपल के साथ, उसको हम इस तरीके से जोड़ते हुए आगे बढ़ते आएंगे। एक वंडरफुल तैयारी होने वाली है मेंस की, इसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। जो लोग अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं हमारे चैनल को, उसको सब्सक्राइब करें और बैचेस को सब्सक्राइब करें दोनों, क्योंकि बैचेस को हम गूगल मीट के थ्रू 1-to-1 डिस्कशन में लेने वाले हैं। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ रैंडम लेक्चर ऑन यूट्यूब वीडियो कि यूट्यूब वीडियो डाल दिए हो गया, नहीं, एक 1-to-1 इंटरेक्शन होने वाला है गूगल मीट पे। तो इस वे में हम बैचेस को आगे लेके जाने वाले हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज रिवीजन 2। ये कितना दिन के 16 डेज का ये होने वाला है, बेसिकली 2 वीक्स, मोर देन दैट, समथिंग मोर देन 2 वीक्स। तो इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें जो कॉन्सेप्ट्स को हम लोग सिंक्रोनाइज कर चुके होंगे उसको फिर से एक बार ब्रश अप करेंगे। उसको फिर से हम लोग क्लास में साथ में एक एक यूनिट को उठा के उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कहीं से रैंडमली कुछ पूछ सकते हैं, आपको रैंडमली जवाब देना पड़ेगा। जहाँ पे आप लोग का कॉन्सेप्ट लैग करेगा, जहाँ पे आप लोग फैक्ट से दूर हो जाएंगे, जहाँ पे आप कंटेम्प्रेरी इवेंट्स को जोड़ नहीं पाएंगे, वहाँ पे हम आएंगे और फिर से उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हुए, कंटेम्प्रेरी इवेंट्स को जोड़ते हुए एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको देंगे ईच टॉपिक का। और उसके बीच में क्या होते रहेगा, फुल लेंथ टेस्ट ये चलते रहेंगे। अराउंड मिनिमम जो फुल लेंथ टेस्ट होना है वो हम 15 फुल लेंथ लेने वाले हैं। 15, जस्ट इमेजिन 16 डे है और आपको 15 फुल लेंथ टेस्ट देने पड़ेंगे। तो कैसे होने वाला है ये आप समझ लीजिए, क्योंकि इधर भी 3-4 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और 10 फुल लेंथ टेस्ट तो सेकेंड रिवीजन में होने वाला है। क्योंकि रिवीजन से ही हमें पता चलेगा कि कौन कहाँ लैग कर रहा है, कौन, और आपको भी पता चलेगा कि आपकी समस्याएं किन किन टॉपिक में ज़्यादा है, किस तरह के आंसर्स को लिखने में आपको दिक्कत हो रही है। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो हमें ये इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि टाइम मैनेजमेंट तो बिल्कुल इशू होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। फिर अगस्त 28 से 30 यूनिट 1-2 को फोकस करेंगे, 31 से सितंबर यूनिट 3 को, 3 से सितंबर 5 यूनिट 4 को, इस तरीके से यूनिट 5 को, यूनिट 6 को, और फिर बफर डे है एक फाइनल होलिस्टिक ओवरव्यू ऑफ ऑल चीट शीट्स जो हम लोग बनाए हैं उसको फिर से ओवरव्यू करेंगे और अच्छे से कंबाइन करेंगे। और ये अभी सितंबर 12 ही आया है, हमारे पास फिर भी 3 दिन है और हो सके कि पॉलिटिकल साइंस का सितंबर 20 को एग्ज़ाम हो, यू नेवर नो, तो हमारे पास फिर से 1 वीक हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली हम उसको एडजस्ट करते रहेंगे। अभी सितंबर 12 तक हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और 2 बार रिवीजन कंप्लीट करेंगे। दिस इज़ व्हाट हम अभी तक सोचे हैं। आप लोग जल्दी से जुड़िए इस बैच को और हम जून 5 से शुरू करने वाले हैं। जो लेट आएंगे उनको दिक्कत होने वाली है। फिर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि सर मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया, एक क्लास ले लो, तो प्लीज़ हम वो नहीं चाहते हैं। इसीलिए वे इन एडवांस हम आपको 1 तारीख को ही इन्फॉर्म कर चुके हैं और 3-4 दिन एनफ होता है। आप इसको यूट्यूब पे सर्च करके हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए सो दैट कि मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, सो दैट कि किन्हीं को ये मौका ना लगे कि अरे हमें पता नहीं चला इतना अच्छा बैच चल रहा था। सो अपने फ्रेंड्स को आप शेयर करें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और ऐसा मत सोचिएगा कि अरे दूसरों को पता चल जाएगा तो वो हमसे आगे निकल जाएगा। नो, अगर आप हेल्प कर रहे हैं गुड मोटिव से तो ये गलत नहीं होता है, वो आपके साथ भला ही होगा। तो ये सब नोशन के साथ आपको पढ़ाई करना चाहिए। यू शुड नॉट बी जेलस ऑफ अदर्स, यू शुड ब्रिंग हेल्दी कंपटीशन, ब्रिंग द नेचर ऑफ हेल्दी कंपटीशन विद इन यू, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू कन्वे। हमने डिटेल सिलेबस को आपको दे दिया है। अब एक वीडियो आएगा जिसमें हम क्या इन्फॉर्म करेंगे, वो तो जून 4 को आएगा वो वीडियो, जिसमें हम पर आवर कितने क्लास पर डे कितने क्लास होंगे, किस टाइम से होंगे, 10 से 11 होंगे कि
कि 12 से 2 होंगे. सो दैट इज़ ऑल वी विल प्लान एंड वी विल कम इन फ्रंट ऑफ यू. उसको हम या तो उसको हम व्हाट्सएप ग्रुप पे ही डालेंगे. जो लोग जिस बैच में ज्वाइन किए हैं उस बैच में हम डाल देंगे. उसको यूट्यूब पे डालने से क्या फ़ायदा है, इज़न्ट इट? सो जो लोग बैच में ज्वाइन कर रहे हैं उनका हम व्हाट्सएप ग्रुप बना चुके हैं, और जो जिस बैच में ज्वाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू हिज और हर पेमेंट, उसे हम उस बैच में ऐड कर देते हैं. अभी तक 22 कैंडिडेट्स आ चुके हैं. अच्छा देखिए, अभी एक डाटा आया है, 23 हो गया है, 23. सो अभी तक 23 कैंडिडेट्स हैव ज्वाइंड. अभी बताया ना मैं कि ये बहुत अच्छा ग्रोथ है कि अभी रिकॉर्ड करते करते एक कैंडिडेट ने अपना पेमेंट किया है और मेरी टीम ने उन्हें इससे ज्वाइन कर दिया है. सो 23 कैंडिडेट्स हैव ऑलरेडी ज्वाइन. सो बेसिकली देयर आर ओनली 2 सीट्स in the early bird offer. So please be fast to join the batch and let's see अब कौन कौन ज्वाइन करते हैं. और हम लोग जून 5 से शुरू करने वाले हैं. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड share the video so that people can join the batch and they can take the maximum benefit out of it. Thank you once again.